बीती 13 जून 2025 की तारीख से शुरू हुआ भीषण इजराइल ईरान युद्ध अब दिन पर दिन और खतरनाक होता चला जा रहा है। मिडिल ईस्ट में भयावह तबाही का मंजर नजर आ रहा है। ऐसे में लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। सिर्फ ईरान के लोग ही अपना देश नहीं छोड़ रहे, बल्कि ईरान में रहने वाले भारतीयों को भी तत्काल प्रभाव से देश छोड़ने का आह्वान किया गया है। बीती 17 जून 2025 को सुबह के 9:18 पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ईरान में मौजूद भारतीय दूतावास के हैंडल से एक पोस्ट करते हुए लिखा गया कि सभी भारतीय नागरिकों और PIOS यानी भारतीय मूल के लोगों को जो अपने स्वयं के संसाधनों का उपयोग करके तेहरान से बाहर जा सकते हैं, शहर के बाहर सुरक्षित स्थान पर चले जाने की सलाह दी जाती है। ये तब कहा गया जब कनाडा में हो रहे G7 समिट से अचानक वापस होते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की राजधानी तेहरान को खाली करने का आदेश पारित कर दिया था। ट्रंप की धमकी और भारतीय दूतावास के बयान के बाद से ईरान में फंसे भारतीय तेहरान और दूसरे शहरों से आर्मेनिया पहुंचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ईरान में मौजूद भारत के लोग भारतीय दूतावास की पूरी मदद ले रहे हैं और संभवतः भारतीय दूतावास उनकी पूरी मदद कर भी रहा है। दूतावास ने कई एडवाइजरी जारी कर आपातकालीन सहायता के लिए नंबर भी जारी किए हैं और इसकी भी जानकारी अपने एक्स हैंडल से दी है। जानकारी के मुताबिक भारत की सरकार सभी भारतीयों को सुरक्षित अपने देश वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रही है। एक निजी मीडिया समूह से बातचीत के दौरान केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बताया कि हम सभी भारतीयों को वापस लाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सवाल है कि कोशिशें कहां तक जारी रहेंगी और कब तक। युद्ध एक खतरनाक आपदा है, ऐसे में भारतीयों का क्या होगा। एक जानकारी के मुताबिक ईरान में इस वक्त 10,000 से ज्यादा भारतीय मौजूद हैं, जिनमें छात्रों की संख्या 2,500 से भी ज्यादा है। अब ऐसी भी खबर सामने निकल कर आ रही है कि तेहरान में मौजूद भारतीय दूतावास ने ईरान के अधिकारियों से बातचीत की है और उनसे भारतीय छात्रों को तेहरान से सुरक्षित बाहर निकालने में मदद मांगी है। किसी भी तरह की आपात स्थिति में ईरान में मौजूद हर भारतीय छात्रों को भारतीय दूतावास से संपर्क करने के लिए कहा गया है, जिसके लिए भारतीय दूतावास ने एक एडवाइजरी जारी की है। तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी और ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज में पढ़ने वाले भारत के छात्रों के लिए स्पेशल बसों की व्यवस्था की गई है, जिससे वो तेहरान से सुरक्षित स्थानों पर पहुंच सके। गौरतलब है कि इजराइल ईरान की राजधानी तेहरान पर हवाई हमले कर रहा है, इसलिए हवाई रूट से ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को सुरक्षित स्थानों पर लाना अब हरगिज पॉसिबल नहीं है। जिसको भी जाना है सड़क मार्ग से ही जाना पड़ेगा। इसी वजह से ईरान में फंसे भारतीय छात्रों को और भारतीय नागरिकों को ईरान की राजधानी तेहरान से 1100 किलोमीटर दूर अब आर्मेनिया की सीमा पर लाया जा रहा है और बाद में इन सभी लोगों को भारत लाया जाएगा। अभी तक कई भारतीय छात्रों को तेहरान से बाहर निकाला भी गया है। ईरान के उर्मिया यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज की छात्रा मुस्कान शब्बीर उन 110 छात्राओं में शामिल थी जिन्हें आर्मेनिया भेजा गया। Assalamualaikum. I am Muskan Shabir, citizen of India. Right now, I am fourth year medical student in Urmia University of Medical Sciences, Urmia. Right now, exactly 110 students of India who were in the University of Urmia are being accommodated in the capital of Armenia, that is Yerevan. Accommodation arranged by the Embassy of India is very well promising here. 2-3 days ago, we were in such a terrible situation. We had been witnessing missiles in the sky, explosions nearby, explosions in the night time, which was very distressing. But right now, we are very safe, and all the members of embassy are treating us like family, not just the citizens of India. The purpose of this interview also is to speak directly to the parents of India. Please be at ease. I know it is very hard for each and every parent to see from afar, not knowing what is happening in Iran right now, but the embassy and the government of India are very promising. Each and every student will be safe and sound, God willing. While with the students of Urmia University, we are incredibly relieved to be safe, but our thoughts are with the students of Tehran. No doubt they are being relocated to the safer places, but I request on behalf of the parents to the government of India and to the Embassy of India to evacuate them as soon as possible from Tehran.
Special regards to the Government of India and the Embassy of India, who are working relentlessly, tirelessly, and handling the logistics to ensure the safety of the citizens of India. We, the students of Urmia University, are the first-hand witnesses of how the government and the embassy are determined to protect the lives of the citizens of India. Thank you so much. मुस्कान शब्बीर का कहना है कि यूनिवर्सिटी ऑफ उर्मिया के 110 भारतीय छात्रों को आर्मेनिया की राजधानी येरेवन में सुरक्षित रूप से ठहराया गया है। भारतीय दूतावास द्वारा की गई व्यवस्था बहुत ही आश्वस्त करने वाली है। अभी तक 2-3 दिन पहले हम बहुत ही भयानक स्थिति में थे। हमारे चारों ओर मिसाइलें और विस्फोट हो रहे थे, लेकिन अब हम पूरी तरह से सुरक्षित हैं और दूतावास का हर सदस्य हमारे साथ परिवार की तरह व्यवहार कर रहा है। भारत में सभी माता पिता कृपया निश्चिंत रहें। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।